नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है मक्के की वैज्ञानिक खेती से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो जितने भी वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न होते हैं मक्के की वैज्ञानिक खेती से संबंधित, वो पूरा जो है आज के एक क्लास में आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो ये कहीं ना कहीं आपका जो प्रखंड कृषि पदाधिकारी का एग्जाम होने वाला है बीपीएससी के माध्यम से, उसमें बहुत हेल्पफुल होगा। और अन्य एग्जाम आप देते हैं, जैसे आपका आईसीआर हो गया, जीआरएफ हो गया, नेट हो गया, या फिर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो गया, वहाँ भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वीट कॉर्न मक्का में नमी की प्रतिशत मात्रा कटाई के समय कितनी होनी चाहिए? तो 70% दोस्तों होनी चाहिए। तो रेड वाला जो पट्टी दिया गया है, यही जो सही आंसर है इसमें। तो आप लोग देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 है, पॉपकॉर्न मक्का का वानस्पतिक नाम क्या है? तो पॉपकॉर्न मक्का का वानस्पतिक नाम जो है जिया मेज इवर्टा होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर है, फ्लावर कॉर्न मक्का का वानस्पतिक नाम क्या है? तो जिया मेज एमाइलोसिया होता है, देख लीजिएगा आप लोग। चौथा जो क्वेश्चन है हमारा, ये है सीसेमिया इन्फेरेंस मक्के की फसल को नुकसान करने वाला एक गंभीर कीट है जो मुख्यतः दिखता है। तो किस सीजन के मक्का में दिखता है? तो रबी मक्के की फसल में सबसे ज्यादा जो है दिखता है। ये जो है कीट जो है रबी मक्के की फसल में ज्यादा दिखता है। आप लोगों को पता होगा रबी, खरीफ और जायद तीनों फसलों में मक्के की खेती होती है, लेकिन मुख्य रूप से जो है मक्का को खरीफ सीजन में रखा गया है। तो ऐसा पूछ दे तो आपको खरीफ ही बताना है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बीटी मक्का आनुवांशिक इंजीनियरिंग के रूप में इसमें किसको मारने के लिए तैयार किया गया है? तो कौन छेदक जो होता है, जो कि दाने को छेद देता है, उसको जो है नियंत्रण के लिए बीटी मक्का को जो है अप्रूवल देने की तैयारी हो रही है। तो ये हो गया आपका 5 नंबर क्वेश्चन, कौन छेदक होगा इसका आंसर। और 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वीट कॉर्न मक्का का वनस्पतिक नाम क्या है? तो जिया मेज सेकेराटा। जो स्वीट कॉर्न है उसका जो है वनस्पतिक नाम सेकेराटा है, 100 से स्वीट और 100 से सेकेराटा। तो इससे आप ठीक से याद आप लोग रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मक्के के एक भुट्टे में इनमें से धारियों की संख्या कौन कौन सी होगी? फिर से क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। मक्के के भुट्टे में इनमें से धारियों की संख्या कौन सी होगी? तो मक्के के भुट्टे में जो धारियों की संख्या होगी वो 14 होगी। तो मुख्यतः 14 धारी का होता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मक्का फसल की बढ़वार के लिए सबसे उपयुक्त तापमान कितना होता है? तो 32 डिग्री सेल्सियस होता है अच्छा बढ़वार के लिए। क्वेश्चन 9, मक्का में तना सड़न बीमारी की रोकथाम हेतु इनमें से किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो तना सड़न बीमारी को रोकने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मक्के से बना ईंधन इनमें से क्या है? तो मक्का से जो ईंधन तैयार किया जाता है वो क्या है? इथेनॉल। मक्का से इथेनॉल तैयार किया जाता है। बिहार में इसका जो है प्लांट कटिहार साइड में बैठाया जा रहा है। कटिहार और मुजफ्फरपुर साइड में, वहां पे मक्का से इथेनॉल तैयार किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मक्का के बीज उपचार हेतु इनमें से किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो मक्का के बीज उपचार के लिए कौन सा दवा का? तो बीज उपचार में बाविस्टिन भी होता है, थीरम भी होता है, कैप्टान भी होता है। तो ये सभी हो जाएगा, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, मक्का में डेड हर्ट निम्नलिखित में किस कीट के द्वारा होता है? तो डेड हर्ट जो है तना बेधक से होता है, जो तना छेदक होता है ना, उसी से होता है डेड हर्ट। डेड हर्ट का जो सिंबल होता है, जो ऊपर का जो हिस्सा होता है, बीच जो पीका जिसको कहते हैं, वो
सूख जाता है और सफेद हो जाता है, उसी को डेड हट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मक्का में कौन सा परागण किया जाता है? तो मक्का में जो परागण होता है पर परागण है, अंग्रेजी में इसको क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप कहा जाता है। मक्का में ये वाइट बर्ड बीमारी, व्हाइट बर्ड मतलब व्हाइट व्हाइट होगा मतलब सफेद, सफेद कली बीमारी इनमें से किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, तो जिंक की कमी से दोस्तों होता है। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मक्का का टॉप क्रॉस प्रभेद इनमें से कौन सा है? तो टॉप क्रॉस से जो है गंगा 2 को विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मक्का का हाइब्रिड प्रभेद इनमें से कौन सा है? तो मक्का का जो हाइब्रिड प्रभेद है इनमें से सभी है, गंगा भी है, हाई स्टार्च भी है, संगम भी है, ये सब है हाइब्रिड प्रभेद। 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर जो क्वेश्चन है, मक्का में तना छेदकी के नियंत्रण के लिए ट्राइकोग्रामा का किस दर से एक बार में फसलों पर व्यवहार करना चाहिए? तो 50,000 अंडे प्रति हेक्टेयर जो है प्रयोग किया जाना चाहिए ट्राइकोग्रामा का। तो एक होता है, एक पैरासाइट होता है, ये जो है कीट नियंत्रण में ट्राइकोग्रामा कार्ड का प्रयोग किया जाता है। तो अंडे की संख्या ट्राइकोग्रामा कार्ड में जो होनी चाहिए वो 50,000 प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। जलवायु अनुकूल कृषि हेतु इनमें से कौन सी फसल उगानी चाहिए? तो जलवायु अनुकूल खेती के लिए मक्का की खेती जो है सर्वोत्तम माना गया है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। DHM 117 इनमें से किस फसल की प्रजाति है? DHM तो मक्का की जो है ये किस्म है, 117 हाइब्रिड किस्म है। आगे देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस फसल को अनाजों की रानी क्वीन ऑफ सीरियल कहा जाता है? तो मक्का को जो है क्वीन ऑफ सीरियल कहा जाता है। और किंग ऑफ सीरियल किसे कहा जाता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, मक्का का संकर हाइब्रिड प्रभेद इनमें से कौन सा है? तो मक्का का जो हाइब्रिड प्रभेद है ये सभी है, गंगा है, हाई स्टार्च है, संगम है, प्रोटीना है, शक्तिमान है, और भी बहुत सारा हाइब्रिड किस्म है। चलिए, यदि मक्का की बुआई 75 गुणे 20 सेंटीमीटर की जाए तो प्रति हेक्टेयर इनमें से पौधों की संख्या इनमें से कौन सी होगी? तो इसमें आप लोग गुना भाग करके निकाल सकते हैं कि प्रति हेक्टेयर कितना होगा। एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, तो इसके हिसाब से जो है आप लोग कैलकुलेट करिएगा तो 66,666 पौधा आएगा एक हेक्टेयर में। चलिए आगे देख लेते हैं। मक्का में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण इनमें से किस रूप में दिखता है? नाइट्रोजन की जब कमी होती है तो क्या दिखता है? तो निचली पत्तियां पीली पड़ जाती है, सही बात है, क्योंकि नाइट्रोजन है मोबाइल नेचर का होता है, इसलिए वो जो है मोबाइल करके जो है प्लांट में मोबाइल नेचर का होता है, तो पत्तियां जो है ऊपर वाली जो पत्तियां होती है जल्दी उसको ऑब्जर्व कर लेती है, इसलिए नीचे जो कमी हो जाती है और इसमें पौधों का विकास रुक जाता है। सही बात है, नाइट्रोजन नहीं देंगे तो पौधों का विकास नहीं होगा, क्योंकि मुख्य भोजन पौधा का जो है नाइट्रोजन ही होता है, उसके बाद फास्फोरस होता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, संकर मक्का की खेती हेतु प्रति हेक्टेयर कितनी बीज की आवश्यकता पड़ती है? तो संकर मक्का की खेती अगर करते हैं तो 20 से 25 किलोग्राम बीज में आपका हो जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। मक्का में पत्र लांछन बीमारी के रोकथाम हेतु इनमें से किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो मैनकोजेब का प्रयोग किया जाता है। पत्र लांछन एक प्रकार का जो है लीफ जो है सड़न टाइप का जो है बीमारी है, मैनकोजेब का प्रयोग से ये कंट्रोल हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। मक्के के तेल का उपयोग इनमें से किस चीज को बनाने में किया जाता है? तो मक्के के तेल का उपयोग जो है मार्गरीन बनाने में किया जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, मक्के में भी तेल की प्रतिशत मात्रा होती है। तो कितना प्रतिशत मात्रा मक्के में होती है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बसंतकालीन एवं जायद मक्का की फसल के लिए प्रति हेक्टेयर अनुशंसित उर्वरक नाइट्रोजन स्फूर पोटास की मात्रा इनमें से क्या होगा? तो कितना होगा? 18, 40 और 30 के रेशियो में होगा। तो एन पी और के नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास और 40, 80, 40 और 30 के रेशियो में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मक्का प्रोटीन को किस नाम से जाना जाता है? मक्का में जो प्रोटीन होता है वो जीन के नाम से जाना जाता है, इसको इस तरह से लिखा जाता है, जीन।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विगत 2-3 वर्षों से मक्का की फसल को एक नए कीट से भारी नुकसान हो रहा है। नए कीट का नाम इनमें से क्या है? तो फाल आर्मी वर्म जो है ये नया कीट है। इसको आप लोग सर्च करके इसका देख लीजिएगा कि कैसा रंग में होता है। जो आगे का जो हिस्सा होता है सिर वाला, उस पे जो है दो ये आंख होता है जो कि थोड़ा सा ब्लैकिश टाइप का होता है, और पूरा शरीर पर जो है रेघारी होता है ब्लैकिश टाइप का। तो इस तरह से इसको आप लोग पहचान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मक्का की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो मैक्सिको में इसकी उत्पत्ति हुई थी मक्के की। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संकर प्रभेद एक इनब्रेड लाइन और एक खुली परागन किस्म से प्राप्त की जाती है? तो टॉप क्रॉस जो है, टॉप क्रॉस जो प्राप्त किया जाता है एक इनब्रीड लाइन और एक खुली परागन मतलब ओपन पॉलिनेटेड किस्म से तैयार किया जाता है, टॉप क्रॉस। अगला क्वेश्चन है, मक्का में जिंक की कमी होने पर इनमें से कौन सा लक्षण दिखते हैं? मक्का में जिंक की कमी होने से ऊपरी पत्तियां जो है सफेद पड़ जाती है और पौधों का विकास रुक जाता है। तो पौधों का विकास भी रुकेगा और ऊपर की पत्ती जो है सफेद पड़ने लगता है। अगला क्वेश्चन जो है, रबी मक्के में दाना नहीं आने के इनमें से क्या लक्षण है? तो रबी मक्का में अगर दाना नहीं बन रहा है तो इसका क्या कारण हो सकता है, आप लोग बताइए। तो इसमें देखिए तीनों कारण बता रहा है कि धनबाल मोचा निकलने समय नमी का अभाव होता है, सही बात है। अगर उसमें जो धनखर जो होता है ना, धनबाल मोचा, जैसे धनखर हो गया और फिर मोचा निकलता है जो केस की तरह होता है जिसमें बाली बनता है, तो उस समय नमी का अभाव होगा तो नहीं बनेगा। और धनबाल मोचा आने के समय 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान, तो तापमान अगर उस समय 10 डिग्री से कम हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन उस समय नहीं हो पाता है, इसलिए दाना नहीं बनता। क्योंकि दाना बनने के लिए जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर जाएगा तो वहां पे जो है फर्टिलाइजेशन होगा। स्टिग्मा पे गिरने के बाद जो है अंदर जो है ओव्यूल में जाकर फर्टिलाइजेशन होता है, तब जो है मक्का का जो है बीज बनता है। तो 10 डिग्री से कम टेम्परेचर होने पर ये बीज नहीं बन पाता है। तो ये भी बात सही है। धनबाल मोचा निकलने समय जल जमाव की स्थिति, अगर जल जमाव की भी स्थिति हो जाती है, धनखर और मोचा निकला हुआ है आपका मकई के खेत में, तो भी जो है आपका दाना नहीं बनेगा उसमें। तो ये सभी इसमें सही हो जाएगा, कारण जो है सभी इसका माना जाएगा। अगला देख लीजिए, देश का पहला संकर हाइब्रिड मक्का प्रभेद कौन सा है? गंगा 101, गंगा 1, 101 नहीं, गंगा 1 जो है पहला जो है हाइब्रिड मक्का के किस्म है। अगला क्वेश्चन है, कितने मक्का में कुल कितने क्रोमोजोम होते हैं? तो मक्का में कुल जो क्रोमोजोम की संख्या जो है 20 होती है। और अगला देख लीजिए, मक्का में व्हाइट बर्ड बीमारी इनमें से किस पोषक? तो व्हाइट बर्ड जो है जिंक की कमी से होता है। जो सफेद सफेद बर्ड जो है जाता है वो जिंक की कमी से होता है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मक्का का संकुल कंपोजिट प्रभेद इनमें से कौन सा है? तो अंबर है, जवाहर है, प्रोटीना है, ये सब जो है संकुल किस्म है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस प्रकार के मकई में नरम स्टार्च कर्नेल होता है? तो फ्लावर कॉर्न जो होता है, फ्लोर कॉर्न, इसमें जो है नरम स्टार्च कर्नेल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मक्का की फसल लवणता के प्रति कितनी मध्यम सहिष्णु है, मतलब कि रेजिस्टेंट है। हिंदी थोड़ा कठिन होता है लेकिन अंग्रेजी थोड़ा आसान हो जाता है। मक्का में किस तरह की जड़ पाई जाती है? तो सेमिनल जड़ पाई जाती है। सेमिनल इसमें जड़ पाई जाती है, उथला होता है। सेमिनल में जैसे कि मक्का हो गया, यहाँ नीचे भी जड़ है, यहाँ से भी जड़ें निकली रहती हैं, तो ऊपर से जो एरियल जड़ें निकलती हैं तो सेमिनल उसको रूट कहा जाता है। तो इसलिए सेमिनल वाला इसमें ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बेबी कॉर्न मक्का हेतु प्रति हेक्टेयर बीज दर कितना होगा? तो बेबी कॉर्न मक्का अगर खेती करते हैं तो बीज दर कितना होगा? 35 किलोग्राम होगा, ठीक है ना। और आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, 42 नंबर, मक्के की किस में प्रभेद में लाइसिन ओपेक 2 की अधिकता रहती है? तो शक्ति है, प्रोटीना है, रत्ना, इसमें जो है ओपेक 2 जो है लाइसिन की अधिकता होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
फ्लिंट कॉर्न, फ्लिंट कॉर्न मक्का का वनस्पतिक नाम इनमें से क्या है? फ्लिंट कॉर्न, जिया मेज, इंडुरेटा। इंडुरेटा जो है फ्लिंट कॉर्न मक्का का वनस्पतिक नाम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार में रबी मक्का की बुआई के लिए उपयुक्त इनसे समय क्या है? तो बिहार में जो है रबी मक्का के बुआई के लिए अक्टूबर से नवंबर का जो महीना होता है सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि इसी समय आलू की भी बुआई होती है। तो आलू के साथ जो लोग हैं बिहार में सबसे ज्यादा इंटर क्रॉपिंग होता है आलू और मक्का, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है संकुल मक्का का उपयुक्त प्रभेद इनमें से कौन सा है? तो उपयुक्त प्रभेद जो है इसमें से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा प्रभेद जो है क्वालिटी प्रोटीन मक्का क्यूपीएम का प्रभेद है? तो सुआन जो है क्वालिटी प्रोटीन मक्का का प्रभेद है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संकर मक्का की खेती है तो प्रयुक्त होने वाला बीज को कितने दिनों में बदलने की आवश्यकता होती है? तो इसमें प्रत्येक वर्ष जो है बदलना पड़ता है। जो संकर किस्म का जो मक्का होता है हर साल नया जो है किस्म लगाना पड़ता है। रबी मक्का के साथ उगाई जाने वाली लाभकारी मिश्रित फसल इनमें से कौन सा है? तो इनमें से सभी यहाँ पे देखिए मक्का और पात गोभी भी लगा सकते हैं, मक्का आलू भी लगा सकते हैं, बिहार में खूब चलता है। मक्का और मूली भी खूब चलता है। मूली लोग खूब निकाल लेते हैं एक फसल, उसके बाद मक्का हो जाता है। और आलू गोभी तो आप आलू और मक्का तो आप लोग जानते ही है। और मक्का और पत्ता गोभी भी लगता है, एक लाइन जो है बीच में पत्ता गोभी का मक्का लगा देते हैं तो पत्ता गोभी कट जाता है, उसके बाद मक्का भी हमारा फसल एक हो जाता है। तो एक साथ जो है दो फसल हो जाता है एक ही समय में। तो ये तीनों सही था। चलिए अगला 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मक्का में तना बेधक कीट के रोकथाम हेतु इनमें से कौन सा दवा का प्रयोग किया जाता है? तो लेम डासाए हेलोथ्रिन इसमें दिया गया है, यही वाला ऑप्शन सही है तना बेधक कीट के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि मक्का की बुआई 60 गुणे 20 सेंटीमीटर पर की जाए तो प्रति हेक्टेयर कितना होगा? अब लोग गुना भाग करिएगा तो यहाँ पे प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या कितनी होगी? तो 83.33 ये हजार में पौधा होगा, ठीक है ना, ये हजार में होगा। यहाँ पे कैसे ही लिख दिया दशमलव, यहाँ पे दशमलव नहीं होगा, यहाँ पे देखिए दशमलव दिया है, दशमलव नहीं होगा, 83,333 पौधा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मक्का में हरदा बीमारी के रोकथाम के लिए कौन सी दवा का प्रयोग किया जाता है? तो मक्का में हरदा रोग जो है मैनकोजेब से कंट्रोल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मक्के के पौधे को गिरने से बचाने के लिए इनमें से क्या होना चाहिए? तो मजबूत तना, सही बात है। भुट्टे की आधी ऊंचाई से कम पर लगाना, जड़ का मजबूत होना, तो इसमें सभी जो है सही है उसके लिए। 53 नंबर जो है, मक्के के पत्ती पर लाल एवं नीली लोहित पर्पल रंग किस तत्व की कमी से होता है? तो ये जो है किस कमी से होता है? फास्फोरस की कमी से होता है, आप लोग जानते होंगे, बहुत जो है बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रबी मक्का के साथ उगाई जाने वाली अंतर्वर्ती फसल कौन सी है? रबी मक्का के साथ जो है आलू मुख्य रूप से होता है, बोरा बोरा भी होता है, मटर भी होता है, तो ये सब हो जाएगा सही आंसर। मक्का का वैज्ञानिक नाम इनसे कौन सा है? तो जिया मेज आप लोग जानते हैं मक्का का वैज्ञानिक नाम। और डबल क्रॉस संकर मक्का बीज उत्पादन तकनीक इसमें किनके द्वारा प्रस्तावित इंट्रोड्यूस की गई थी? तो जोन्स के द्वारा जो है भारत में ये जो है इंट्रोड्यूस हुआ था। डबल जो है क्रॉस तकनीक जो है। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर। बिहार में गर्मा मक्का बुआई के लिए उपयुक्त समय क्या है? तो फरवरी मार्च में गर्मा मक्का लगता है बिहार में। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मक्का के बीज को इनमें से कितनी गहराई पर बोनी चाहिए? 3 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर मक्का का बीज को बोना चाहिए। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, 3 से 5 सेंटीमीटर याद रखिएगा, इस तरह का भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा रहा है आजकल। अगला क्वेश्चन है। मक्के की चारा फसल के लिए उपयुक्त नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास अनुशंसित मात्रा किलोग्राम बताइए। तो 100, 50 और 25 के रेशियो में जो है मक्के की चारा फसल के लिए आप नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा मक्का कपड़ा और कागज को बनाने में प्रयोग किया जाता है? कपड़ा भी और कागज भी बनाने में होता है। तो वैक्सी स्वीट कॉर्न एक होता है मक्का की प्रजाति, उसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है। इनमें से मक्का
इनमें से मक्का कौन सा प्रभेद चारा हेतु अनुशंसित की जाती है? अफ्रीकन टॉल, अफ्रीकन टॉल जो है। और अगला क्वेश्चन, मक्का में दाने नहीं बनने की संभावना इनमें से किस तापमान के होने पर आती है? तो 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान होने पर और 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान होने पर दाना नहीं बनता है। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नत्रजन की अधिकतम मात्रा मक्के के पौधे द्वारा इनमें से किस अवस्था में ली जाती है? तो धनवाल निकलने के समय में। जो धनखर होता है ना ऊपर वाला मेल पार्ट, तो उसी समय जो है ज्यादा जरूरत पड़ती है मक्का में नाइट्रोजन की मात्रा। इनमें से किस अनाज फसल के दानों की अधिकतम उत्पादन होती है? तो अधिकतम मक्का की जो है अधिकतम उत्पादन होती है अनाज में अगर बात करें तो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, 3 डबल क्रॉस शक्कर मक्का उत्पादन में कितने इनब्रीड लाइन की आवश्यकता होती है? तो 4 इनब्रीड लाइन की आवश्यकता होती है। ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से। मक्का का टॉप क्रॉस प्रभेद इनमें से कौन सा है? गंगा 2, गंगा 2 है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 67 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक मक्का पूर्वज इनमें से कौन सा है? मक्का का जो आधुनिक पूर्वज है इसमें कौन सा है? तो पूर्वज किसको माना गया है? तो टियोसेंटी जो है इसको माना गया है आधुनिक मक्का का पूर्वज, क्योंकि उसी से उसकी उत्पत्ति हुई है मक्का की, ऐसा माना गया है। मक्का में उच्च गुणवत्ता युक्त लाइसिन एवं ट्रिप्टोफान के लिए कौन सा जीन उत्तरदायी है? ओपेक 2, ओपेक 2 जो है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वालिटी प्रोटीन मक्का में कौन सा एमिनो एसिड अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ट्रिप्टोफान और लाइसिन जो है ये पाया जाता है क्वालिटी प्रोटीन मक्का में। अगला क्वेश्चन देख, किस जीन के इस्तेमाल से गुणवत्ता युक्त प्रोटीन मक्का किस में विकसित की गई है? ओपेक 2। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मक्के के बीज को इनमें से किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? मेनोकुट, मेनोकुट। मक्का फसल इनमें से किस प्रभेद का दनाऊ दनाउज लेरंग का होता है? शक्तिमान 1, इसका आंसर 1 होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मक्के में सिंचाई के लिए कौन सी क्रांति अवस्था होती है? तो इसमें दोनों धनखर निकलने के समय में और मोचा निकलने के समय में। धनखर और मोचा आप लोग समझ सकते हैं, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, ये मेल और ये जो है फीमेल पार्ट। मेल और फीमेल पार्ट निकलने के समय जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मक्का के साथ दलहनी फसल अंतर्वर्ती खेती की जाती है तो कौन सा खरपतवारनाशी रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो पेंडीमेथिलीन का जो है प्रयोग नहीं करेंगे जब मक्का के साथ दलहनी फसल की अंतर्वर्ती खेती करेंगे तो। पेंडीमेथिलीन आप लोग जानते होंगे कि ये प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड होता है जो कि बुआई के बाद जमने से पहले इसका प्रयोग किया जाता है। मक्का में कौन सा जीन पाया जाता है? तो ओपेक 2 और फ्लोरी, मक्का में जो जीन पाया जाता है ओपेक 2 और फ्लोरी दोनों पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा रब्बी में मक्का की खेती होती है? बिहार में सबसे ज्यादा रब्बी में मक्का की खेती होती है। लोग इंटर क्रॉपिंग आलू का साथ जबरदस्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वीट कॉर्न मक्का में सूखे भार के आधार पर ड्राई वेट बेसिस पर उनमें चीनी की मात्रा कितनी होती है? तो यहाँ पे 18 से 20% होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मक्का में नर भाग को क्या कहा जाता है? तो धनबाल कहा जाता है नर भाग को। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पॉपकॉर्न मक्का में दाने को फटने के लिए कितना तापमान चाहिए? तो 1700 डिग्री सेल्सियस चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया जा रहा है 1700 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मक्का में फॉल आर्मी वर्म रोकथाम के लिए कौन सी दवा का प्रयोग करेंगे? तो इमैक्टिन बेंजोएट, इमामैक्टिन बेंजोएट का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंगल क्रॉस मक्का बीज उत्पादन में कितनी इनब्रीड लाइन का प्रयोग किया जाता है? तो 2, सिंगल है तो 2 इनब्रीड लाइन का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मक्का का टॉप क्रॉस प्रभेद इनमें से कौन सा है? तो टॉप क्रॉस प्रभेद गंगा 2 है। और अगला क्वेश्चन देखो, रबी मक्का की फसल के लिए प्रति हेक्टेयर अनुशंसित उर्वरक नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की किलोग्राम मात्रा होगी 120, 75 और 50 के रेशियो में देंगे। बिहार में खरीफ मक्का की बुआई
के लिए उपयुक्त समय है मई जून में जो है खरीफ मक्का की बुआई बिहार में होती है। मक्का में स्टार्च की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 70% जो है मक्का में स्टार्च की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मक्का की फसल बुआई के लिए कौन सी दिशा में सबसे उपयुक्त रहती है? तब पूर्व से पश्चिम दिशा में। तो इसका भी कारण है क्योंकि पूर्व और पश्चिम से हवाएं ज्यादा चलती है, तो हवा जब चलेगा तो लाइन पूर्व पश्चिम से होगा तो हवाएं पास हो जाएंगी, तो मक्का का फसल जो है गिरने से बच जाएगा। तो ये साइंटिफिक रीजन है। मक्के की फसल में प्रति हेक्टेयर जिंक सल्फेट 21% जो है अनुशंसित मात्रा कितनी है? तो 20 से 25 किलोग्राम जो है जिंक सल्फेट की मात्रा देनी चाहिए 21% वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में मक्का किस मौसम में उगाई जाती है? तो तीनों मौसम में हो जाता है, रबी खरीफ जायद। मक्का में दाने में नमी का प्रतिशत कितना कटाई के समय रखना चाहिए? तो 25 से 30% नमी होने चाहिए कटाई के समय, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 90 नंबर क्वेश्चन देख ले, खरीफ मक्का की फसल के लिए प्रति हेक्टेयर अनुशंसित उर्वरक नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की मात्रा कितना होगा? तो 100 और 140 100 60 और 40 के रेशियो में होगा। आप लोग देख लीजिएगा। नब्बे से कौन सा प्रभेद स्वीट कॉर्न मक्के का प्रभेद है? माधुरी। माधुरी जो है स्वीट कॉर्न मक्के का प्रभेद है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मक्के के पौधे में सबसे पहले क्या बनता है? तो धनबाल बनता है, धनखर निकलता है। ये आप लोग याद रखिएगा, मेल पार्ट जो है, मेल पार्ट पहले निकलता है, उसके बाद फीमेल पार्ट निकलता है, तो मेल को धनबाल कहते हैं। और मोचा जो है फीमेल को कहते हैं। सिल्क, सिल्क जो है मोचा, ये फीमेल को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चीलो पार्टेला से मक्के की फसल को नुकसान पहुंचाने गंभीर कीट है जो कि मुख्यतः दिखाता है। ये खरीफ मक्के में मुख्यतः ये लगता है चीलो पार्टेला से मक्का का जो है महत्वपूर्ण कीट है और गंभीर कीट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मक्का में खरपतवार नियंत्रण हेतु आजकल इनसे कौन सी खरपतवारनाशी का प्रयोग किया जाता है? तो लॉर्डिस। लॉर्डिस जो है ये बायर कंपनी का आता है। सबसे ज्यादा लोग जो है इधर कटिहार साइड में और मुजफ्फरपुर साइड में जो है सबसे ज्यादा लोग जो है इसका प्रयोग करते हैं, लॉर्डिस का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संकर हाइब्रिड मक्के का पहला प्रभेद देश में कब विकसित की गई थी? तो 1961 में जो पहला गंगा एवन जो है प्रभेद विकसित की गई थी। मक्के की संकुल प्रभेद की बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी होती है? तो संकर प्रभेद की बुआई के लिए संकुल प्रभेद, संकुल के लिए 20 से 18 से 20 और 20 से 25 जो है हाइब्रिड के लिए, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख ले, मक्का के मादा फूल को क्या कहते हैं? तो मादा फूल को जो है सिल्क कहते हैं, मोचा, जिसको मोचा भी कहते हैं देहात में। धनबाल जो है धनखर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मक्का में खरपतवार नियंत्रण हेतु इनमें से कौन किस खरपतवारनाशी का प्रयोग किया जाता है? तो एट्राजिन का भी और हेलो सल्फ्यूरान का भी प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मक्का की फसल में से क्या कहा जाता है? तो अनाजों की रानी कहा जाता है मक्का की फसल को। इनमें से कौन सा स्वीट कॉर्न के मक्के का प्रभेद है? तो माधुरी है स्वीट कॉर्न मक्का का प्रभेद। और अगला क्वेश्चन है, मक्के की चारा फसलों की बुआई में कतार से कतार और पौधा से पौधा की दूरी कितनी रखनी चाहिए? तो 30 × 10 सेंटीमीटर रखेंगे चारा के लिए, अगर मक्का की बुआई करते हैं 30 × 10, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एंडोस्पर्म वर्णों के आधार पर मक्का का वर्गीकरण किस वैज्ञानिक के द्वारा 7 समूह में किया गया? तो ये सुरतेवंत के द्वारा किया गया है, सुरतेवंत के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मक्का में तना छेदक कीट के नियंत्रण के लिए ट्राइकोग्रामा किस दर से एक बार में फसलों पर व्यवहार करना चाहिए? तो ट्राइकोग्रामा जो है 50,000 अंडे प्रति हेक्टेयर, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है तो रिपीट हो गया, चलिए दोहरा दिए आप लोग। अगला क्वेश्चन, मक्के की फसल में कुल कितनी जल की आवश्यकता होती है? 500 से 800 mm की आवश्यकता होती है, 500 से 800 mm। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 105 में कौन सा मक्का सबसे सेलजद परिपक्व होता है? तो फ्लिंट कॉर्न जो है इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मक्के में पौधे के गिरने से बचने के लिए इनसे क्या करना चाहिए? मजबूत तना होना चाहिए, भुट्टे का आधी ऊंचाई से कम पर लगना चाहिए और जड़ का मजबूत होना चाहिए, ये सभी इसके लिए कारगर होगा। तो क्वेश्चन जो है खत्म हो गया। टोटल जो है इसमें 106 क्वेश्चन था। तो दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा, मक्का से संबंधित जितना क्वेश्चन था जो है उतना क्वेश्चन हम दे दिए हैं इस टेस्ट में। तो आप लोग इसको अच्छा से कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, एक बार दो बार इसको देख लीजिएगा। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच जो है शेयर कर दीजिएगा।
और दोस्तों आज की बस इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। जय जवान जय किसान।